क्या आप जानते हैं कि हम हर साल न्यू ईयर 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों कहा जाता है? चलिए इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है, आपको कहानी सुनाते हैं, इसकी इतिहास की कहानी। बात है रोमन एम्पायर की। जब रोमन एम्पायर यूरोपियन कंट्री में, यहाँ तक कि अरेबियन पेनिनसुला में खूब फल फूल रहा था, उस समय कुछ रोमन राजा हुए थे। तो ये उनका कैलेंडर है। उनका कैलेंडर मार्च से स्टार्ट होता था, जिसका अंत जो है दिसंबर में होता था। मंथ आगे पीछे थे, पर कैलेंडर का जो अंत है वो दिसंबर में होता था। अच्छा, इसमें 2 मंथ एक राजा आया था जिसका नाम था नूमा पोम्पिलियस। उसने 2 महीने और ऐड कर दिए, जनवरी और फरवरी। अब ये कैलेंडर हो गया पूरा 12 मंथ का। पर जो सीजन थी वहाँ पे, वहाँ के राजाओं के अकॉर्डिंग जो सीजन जिस मंथ में होनी चाहिए थी उस मंथ में वो सीजन नहीं थी। कहने का मतलब मंथ आगे पीछे थे। अब मंथ अब ये कैलेंडर चला था 700 BCE तक। 700 BCE में एक राजा आया जिसका नाम था, बहुत महान एक ग्रेट रूलर था रोमन एम्पायर का, जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने इन कुछ इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनकी सहायता से इन मंथ को सीक्वेंस में लगाया, जनवरी से लेके दिसंबर तक, और पूरा 365 डेज का एक कैलेंडर बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद ये कैलेंडर चला है आपका 46 बीसी बीसी से लेके, जब इस जूलियस सीजर ने बना लिया, 1582 एडी तक। 1582 एडी में एक पोप फ्रांसिस हुए जिनका नाम था पोप ग्रेगरी 13th। 13वें नंबर के पोप हुए थे ये। तो इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, यही कैलेंडर, मंथ सेम रहे सब कुछ बस, पर उन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर दिया इस कैलेंडर में। वो इम्प्रोवाइजेशन क्या था कि उन्होंने ये बताया कि एक लीप ईयर रहेगा, ये जो भी है हर चौथे वर्ष लीप ईयर आता है, और 3 साल बाद एक एक नया दिन ऐड हो जाता है, और जब लीप ईयर होगी तो उसमें 366 डेज होंगे। इस तरह से कैलेंडर बन के तैयार हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश एम्पायर द्वारा चलाया हुआ कैलेंडर है। जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ वहाँ चलाया उन्होंने, और आज दुनिया भर में मोस्टली कंट्री इसी को फॉलो कर रही हैं, और आज इसी का एंड है इस कैलेंडर का। और कल इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम न्यू ईयर मनाएंगे। क्या आपको ये कहानी पता थी? कमेंट करें।